अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने जो है कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 द सेल। उसका हमने कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है पढ़ा था, जो आपकी बुक से तो कुछ ज़्यादा ही था इंट्रोडक्शन। उसका बहुत डिटेल्ड इंट्रोडक्शन था जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप सबके लिए ज़रूरी है कि अगर आप सेल का चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं तो वो फ़र्स्ट लेक्चर आप लाजमी देखें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा अगर आप न्यू हैं इस वीडियो के ऊपर। पहले से ही अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो वो आपके लिए और भी आसानी है। अच्छा, तो सेल जो है आपको पता है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये टीनी स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरी लाइफ को जो कंट्रोल करने का यूनिट है वो सेल है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। वैसे तो कल जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, लेकिन बाकायदा क्योंकि लेक्चर का आगाज़ किया है तो स्ट्रक्चर से ही करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। उसने जो है एक कॉर्क लिया था। कॉर्क कहते हैं बेटा लकड़ी का एक टुकड़ा सा बना हुआ होता है। सबसे पहले उसने ओक ट्री का कॉर्क लिया था, शाहबलूत का दरख्त जिसे कहते हैं। उसको उसने अंडर माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जर्व किया था। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। तो कॉर्क के अंदर जो है उसको टीनी बॉक्सेस नज़र आए थे जिनको उसने जो है सेल्स का नाम दिया था। ये जो कॉर्क था या ये जो सेल थे ये थे डेड सेल थे, मतलब कि लकड़ी आपको पता है डेड होती है, डेड सेल्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया, लेकिन वो क्या था, डेड सेल था। उसके बाद लिविंग सेल जो है लियोन हुक ने डिस्कवर किए थे। ये चीज़ मैं कल सारी बता चुकी हूँ डिटेल के अंदर। अच्छा, इसने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी इंटरनल स्टडी नहीं की थी। ओके बेटा, ये जो टीनी बॉक्सेस हैं या कॉर्क हैं ये आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये ऐसे हैं जैसे शहद की मक्खी का एक छत्ता होता है, हनी बी लाइक कॉम्ब। तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं जिनको उसने सेल का नाम दे दिया है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है आगे 1831 में जो है डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। और उसके बाद ऑनवर्ड इन कमिंग ईयर्स जो है काफ़ी सारे जो है ऑर्गेनेलीज आपके डिस्कवर होते गए, लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनेली जो डिस्कवर हुआ था वो न्यूक्लियस हुआ था। इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। तो आपके बुक के अंदर जो है दो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। सबसे पहले बेहतर होगा कि हम उन्हीं को देख लें। वैसे तो ये फ़िगर भी बना के लगाई जा सकती थी, लेकिन जो ख़ुद से बना के समझाने की बात है वो जो है फ़िगर के साथ जो एनिमेटेड फ़िगर है उससे मैच नहीं करती वो चीज़। तो ये जो मैंने है हैंडमेड बनाया, इंतहाई मेहनत की है मैंने इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है डिटेल के साथ बता सकूँ। तो बेटा ये जो है ये एक एनिमल सेल है और इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लांट सेल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल को। तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री। एनिमल सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होता है और वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रल होता है वो वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस जो है एक तरफ को होता है। अभी मैं इनका कंपैरिजन नहीं कर रही, अभी सिर्फ मैं आपको एनिमल सेल का बता रही हूँ। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा मज़ीद हिस्सा होता है, उसको डार्कर हिस्सा होता है, उसका थोड़ा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के आउटसाइड पे मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इधर उधर जो है आपको नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे डॉट्स हैं। डॉट का मतलब क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो बिल्कुल स्मूथ हैं ये देखें जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। SER मतलब स्मूथ, RER मतलब रफ। उसके बाद जो है एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 1 2 3, ये सिर्फ मैंने 3 बनाया, लेकिन इट डजंट मीन कि एक सेल के अंदर 3 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि ये तो सेल का पावर हाउस होते हैं, ये एनर्जी जो है जनरेट करते हैं, इसलिए ये काफ़ी तादाद में होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर होते हैं। ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास जो है राइबोसोम्स है। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ बनाए हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये आप आगे सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद जो ग्रीन ग्रीन से आपको नज़र आ रहे हैं बेटा ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। उसके बाद ये गोल्जी वेजिकल्स नहीं कहेंगे, इसे गोल्जी अपरेटस कहेंगे।
गोल्जी अपरेटस कहेंगे। इसके अंदर से ये जो निकलती हैं उनको हम गोल्जी वेसिकल्स कहेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमेटिन होता है, जिसको आप डीएनए कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस आपने पढ़ लिया। उसके बाद एक जो है ऑर्गेनेली, उसका नाम लाइसोसोम है। ये जो है आपके पास एज ए फूड वैक्यूल भी काम करता है। ये लाइसोसोम जो है सेल्फ ईटिंग या ऑटोफेजी का प्रोसेस भी करता है। ये आप फर्दर सारी चीज़ें आगे चल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ये जो सारा आपको मैंने येलो कंपोनेंट आपको कंटेंट बना के दिखाया, ये इसका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है, जो कि लिविंग कंटेंट होता है। ओके बेटा, अब हम चलते हैं एनिमल्स प्लांट सेल की तरफ। तो प्लांट सेल की तरफ जाते हैं तो प्लांट सेल में जो है एडिशनल स्ट्रक्चर सेल वॉल भी मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल मेम्ब्रेन इनर साइड पे होती है और सेल वॉल आउटर साइड पे होती है। इसके अलावा प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर आपको मालूम पड़ रहा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है हमने एनिमल सेल के अंदर नहीं पढ़ी, क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते। प्लांट जो है खुद तैयार करते हैं, इसलिए ये इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये इसका लार्जेस्ट वैक्यूल है। उसके बाद ये गोल्जी अपरेटस हैं, ये गोल्जी वेसिकल्स हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं और सेल का साइटोप्लाज्म है। उसके बाद प्लाज्मोडीज मेटा भी हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल वॉल के अंदर होती हैं, जो इनसाइड और आउटसाइड जो है मटेरियल को अलाउ करती हैं आना और जाना। तो ये आपका प्लांट सेल हो गया। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब जो है आपको मैं इसका डिफरेंस बताती हूँ प्लांट सेल और एनिमल का। ये दोनों जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से और कंटेंट के लिहाज से दोनों डिफरेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में एब्सेंट है। अगर ये मैं आपको पहले बताती तो आपको समझ ना आता, लेकिन आपने अब पूरी एक फिगर देख ली तो अब आपको आसानी से समझ आएगा। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब कुछ ऑर्गेनेलीज यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं दोनों के अंदर। वैक्यूल, ये ऑर्गेनेलीज इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। वैक्यूल क्या होता है? प्लांट सेल। ये वाली साइड बेटा प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। दोबारा देख लें, प्लांट सेल में वैक्यूल जो है लार्ज होता है, सेंट्रल होता है। न्यूक्लियस के जो एनिमल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस लार्ज होता है और वैक्यूल जो है साइड्स होते हैं, एक तरफ होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैक्यूल होते हैं एनिमल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर सिंगल होता है लेकिन एक बड़ा वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस इसमें स्मॉल होता है और एक तरफ को होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, RER SER दोनों में प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस दोनों में है, क्रोमेटिन दोनों में है, गोल्जी अपरेटस दोनों में मौजूद है। उसके बाद जो लाइसोसोम है ये सिर्फ आपके पास एनिमल सेल के अंदर है और प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करता है वो प्लांट के अंदर है मगर एनिमल के अंदर नहीं है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये एनिमल सेल के अंदर है मगर प्लांट सेल के अंदर नहीं है। ये जब आगे हम डिटेल इसका लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ किस वजह से नहीं है, उसका दूसरी सेल में क्या ऐसा फंक्शन है जो उस पहले सेल में वो फंक्शन नहीं है। लाइक हम लाइसोसोम को भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्या फंक्शन है इसका कि उसको सिर्फ एनिमल सेल में रखा गया। क्लोरोप्लास्ट का आपको पता है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है सेल प्लांट का, इसलिए क्लोरोप्लास्ट इसमें है, लेकिन एनिमल का नहीं करता फोटोसिंथेसिस, इस वजह से उसके अंदर नहीं है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो अब जो है ये छोटा सा था लेक्चर, इसलिए मैंने इसके अंदर मज़ीद एडिशन की है और सेल वॉल का टॉपिक इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। सेल वॉल कोई भी आपने अब आगे जो है ऑर्गेनेलीज आप सेल के स्टडी करने जा रहे हैं, कोई भी आप ऑर्गेनेली सेल के जो है स्टडी करेंगे तो आपके लिए लाजमी है कि आपको ये जो है 5 चीज़ें आपने हर ऑर्गेनेली की स्टडी करनी है। डेफिनेशन उसकी बतानी है सबसे पहले, उसके बाद आपने बताना है कि उसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवरी बतानी है। उसके बाद बेटा आपने उसकी कंपोजिशन बतानी है, मतलब कि वो जो सेल ऑर्गेनेली है वो किस चीज़ का बना हुआ है। उसके बाद आपने उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टडी करनी है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आपने उसके फंक्शन बताने हैं। तो ये 5 चीज़ें आपने लाजमी हर ऑर्गेनेली की डिस्कस करनी है, तो इससे आपको आसानी होगी। सेल का आपको पता है बेटा, हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये कॉमन चीज़ है, लेकिन ये जो सेल वॉल है ये किसी किसी सेल के अंदर होती है। वैसे देखा जाए किंगडम के हिसाब से तो सिर्फ किंगडम एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल नहीं है, किंगडम फंजाई में भी मौजूद है, किंगडम प्लांटी में भी है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी है, और उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर भी है, आर्किया के अंदर भी है, ये जो है एल्जी के अंदर भी है, प्लांट्स के अंदर भी है, लेकिन एनिमल के अंदर ये नहीं प्रेजेंट।
इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर आउटर मोस्ट जो है नॉन लिविंग कवरिंग है या बाउंड्री है जो सेल को जो है प्रोटेक्ट करती है। एडिशनल भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं, कोई एक चीज़ कोई एक लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। कंपोजिशन सेल वॉल की ये है कि बैक्टीरिया के अंदर बेटा ये पॉलीसेक्राइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसको आप लिग्निन भी कह सकते हैं। उसके बाद फंजाई के अंदर ये काइटन की बनी होती है। काइटन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिग्निन। यही वजह है कि लकड़ी को फंजाई या फंगस लग जाए वो इजीली खा जाती है, क्योंकि काइटन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो कि इनको डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर। एल्गी और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज बेटा क्या होता है, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर के अंदर। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। ये आपके सारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रही हूँ। और जो सेलुलोज होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ओके बेटा। प्रोटिस्ट के अंदर जो है वेरियस ग्रुप्स मौजूद होते हैं, मतलब ये काइटन, पेप्टाइडोग्लाइकन, सेलुलोज, ये डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सेल वॉल होती हैं। कोई स्पेसिफिक जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उसको कह सकते हैं कि यूनिक है। ओके, ये जो नीचे मैंने आपका ये क्वेश्चन लिखा है ये बिल्कुल एक एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, लेकिन ये जो है बोर्ड में या फिर किसी भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। हाउ डिफर फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन से किस तरह डिफरेंट है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो किसी के भी माइंड में आ सकता है। सो मेरे माइंड में भी आया तो मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया। ये डिफरेंट इस तरह से है कि सेल मेम्ब्रेन आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिलेक्टिव परमिएबल है, मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन किसी सब्सटेंस को अंदर आने देती है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जो है बाहर ही रोक के रखती है। लाइक अब ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है इनको ये नहीं आने दे रही, और जो ब्लू से बनाए हैं या जो ब्लैक वाले हैं वो सेल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो ब्लू वाले हैं उनको इसने रोक लिया। बट इसकी तरफ यहाँ पे क्या है, ब्लैक बनाए हैं मैंने तो ब्लैक भी अंदर आ गए हैं। ये ब्लैक ब्लू सिर्फ जो है आपको एक कॉन्सेप्ट देना मतलब है, और कोई इसका मतलब नहीं है। सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमिएबल है, मतलब जो भी चीज़ आ रही है वो उसके अंदर से गुजर रही है, वो किसी भी चीज़ को रोक नहीं रही। और ये जो है सेल वॉल ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और थोड़े से जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिल के जो है सेल वॉल को बना देते हैं। तो बेटा ये था मेजर डिफरेंस। और सेल वॉल जो है एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेल वॉल आती कहाँ से है। जो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वही जो है जनरेट करता है सेल वॉल को। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, लिविंग जो है कंटेंट होता है। अगर सेल वॉल सेल के ऊपर से हटा दी जाए तो अंदर जो कंटेंट बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सेल वॉल इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। ये भी किसी के माइंड में आ सकता है, जैसे कि मेरे माइंड में है तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। आप ये एडिशनल है, मैंने इन पे स्टार बना दिए हैं कि ये एडिशनल है, आपके टॉपिक के अंदर नहीं है। आने वाली पीछे वाली वॉइस को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, आप इसमें फोकस करें। एनिमल कैन मूव, लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लांट सेल कांट मूव, सो दे नीड एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर फॉर देयर प्रोटेक्शन। मतलब कि एनिमल सेल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको कोई मसला है या कोई मतलब प्रीडेटर देख लिया है उन्होंने, तो वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, भाग सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। बट प्लांट सेल कांट मूव, वो एक ही जगह पे हैं। मतलब कुछ इस तरह की लोकोमोशन होती है जो मतलब वैसे तो वो स्टेशनरी ही रहते हैं, लाइक पत्तों की है या रूट्स की है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो वहीं पे स्टेशनरी ही रहते हैं। तो उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर चाहिए होती है जो डेड हो और उनको जो है इनर्ट हो और सेफ रखे इन्वायरमेंटल चेंजेस से। तो इसलिए उन्हें जो है सेल वॉल ज़रूरत होती है और एनिमल्स को ज़रूरत नहीं होती। फंक्शन सेल वॉल के क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है मतलब कि ताकत देती है, इंक्रीज करती है रिजिडिटी और उन्हें सपोर्ट देती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस टू द सेल प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें मैंने अभी पहले डिस्कस की हैं, तो ये इसके अंदर आ गया। अच्छा, स्ट्रक्चर में बेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी वॉल्व, सेकेंडरी वॉल्व और मिडल लैमेला। प्राइमरी, पी से याद रखें, प्राइमरी पी मतलब पहले बनने वाली, पी मतलब पतली, पी मतलब पहले, पी मतलब पतली। प्राइमरी वॉल जो है ये बहुत थिन भी होती है, और दूसरा सबसे पहले जो वॉल बनती है वो प्राइमरी वॉल बनती है। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन जो वॉल बन रही है उसको जो है आप प्राइमरी वॉल का नाम देते हैं। ये पैक्टिन से बनी है, हेमीसेलुलोज से बनी हुई है और सेलुलोज से बनी हुई है। PHC मतलब पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज।
सेलुलोज जो है इसके अंदर जो है फाइबर्स बनाता है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बेटा इस तरह से होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक चारपाई को बुना जाता है, वो बिल्कुल वही जो अरेंजमेंट बनती है वो इसके फाइबर्स की होती है। और ये जो आपस में जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जुड़े होते हैं। ये आगे फिगर के अंदर जो है आपको डिटेल में नज़र आ रहा होगा कि प्राइमरी वॉल्व क्या है। ये बिल्कुल जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन बनती है और इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है सेलुलोज की। सेकेंडरी वॉल क्या है? इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल टुवर्ड द प्रोटोप्लाज्म, इसको कहते हैं सेकेंडरी वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी जो वॉल होती है उसके दरमियान में जो बनती है ना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ये यहाँ पे मैं आपको इसकी फिगर दिखाती हूँ, आप ये देखें ज़रा, ये देखें, ये जो है एक सेल है, ये दो सेल हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो बाहर आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये है प्राइमरी वॉल, और ये जो अंदर आपको ब्लैक नज़र आ रही है डिब्बा फॉर्म में, ये है सेल मेम्ब्रेन। और ये दरमियान में जो रेड कलर की मैंने बनाई है, ये थिक जो कंपोजिशन वाली बनाई है, सेकेंडरी का मतलब है, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी में बच्चा जो है छोटा है, सेकेंडरी में बड़ा हो गया है, थिक हो गया है, मोटा हो गया है। तो सेकेंडरी वॉल भी बिल्कुल ऐसे है, प्राइमरी वॉल से थिक होगी, बड़ी होगी, मोटी होगी। तो सेकेंडरी वॉल देखें कैसे बन रही है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ क्या है, प्राइमरी वॉल है। तो इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल द वॉल इज मेड इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। ये किससे बनी होती है? लिग्निन से, सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से। बिल्कुल भी कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। दोबारा देखें, प्राइमरी वॉल जो है जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन होती है, जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। ये देखें, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसके ऊपर जो बनी हुई है, और सबसे पहले बनती भी प्राइमरी वॉल है, मतलब सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनती है। ये जो सेकेंडरी वॉल है ये बाद में बनती है प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में। अच्छा, ये लिग्निन से बनी है, सेलुलोज से बनी है और हेमिसेलुलोज से बनी है, LHC। इसको रिमेंबर करने का तरीका है, पीछे PHC था। मिडल लैमिला क्या है बेटा? मिडल लैमिला जो है पेक्टन से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से बनी होती है। होल्ड टू प्राइमरी वॉल्व्स टुगेदर। देखें, अब माइंड में आ रहा है कि शायद दो प्राइमरी वॉल्व्स हैं, उनको आपस में जोड़े रखती है। बिल्कुल आप ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी वॉल है, ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है, ये इस सेल की प्राइमरी वॉल है। अब दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान जो बन रही है रेड रेड सी स्ट्रक्चर, उसको आप मिडल लैमिला कहते हैं। दोबारा समझिएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, ये आपकी जो है प्राइमरी वॉल है। इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर बनी थी उसको हमने कह दिया सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल किस में बन रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान। बट दो सेल की प्राइमरी वॉल एडजेसेंट जब आपस में जुड़ी होती हैं तो उनके दरमियान जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको आपने नाम दे दिया है मिडल लैमिला का। ये देखें, आप फिगर देखें, यहाँ पे फिगर के अंदर आपको डिटेल में बताया जा रहा है मिडल लैमिला जो है एडजेसेंट सेल्स हैं जो उनकी प्राइमरी वॉल्व्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखती है। और इस तरह फिगर में आपको जो है ज़्यादा क्लियर समझ आएगी बात। अच्छा, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मोडीज़मेटा, ये चैनल्स होते हैं सेल वॉल के अंदर जो एक्सचेंज करने में हेल्प देते हैं मॉलिक्यूल को। ये मैंने पीछे फिगर बनाई हुई थी, ये देखें, ये प्लांट सेल था और ये जो है प्लाज्मोडीज़मेटा बनाए हुआ, मतलब ये इस तरह के पोर्स बने होते हैं सेल वॉल के अंदर जो अलाउ करते हैं मटेरियल की एंट्री को और एक्सिट को, और हर तरह के मटेरियल को एंटर भी होने देते हैं, एक्सिट भी होने देते हैं। तो बेटा स्टूडेंट्स, ये फिगर के साथ मैंने आपको सारा टॉपिक डिटेल में समझा दिया है। कोई भी इशू है या कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपको दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसका आंसर किया जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।